चलिए आज हम फैक्टर पढ़ेंगे और फैक्टर में सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, आपने बचपन से HCF पढ़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सेम वैसा ही है जिसमें जो भी टर्म, जैसे कि आपको पहले मैं बताऊं कि 12ABC है और 4AB, इन दोनों में से कॉमन लेना है। कहा गया कि इन दोनों में आप कॉमन लीजिए या कॉमन फैक्टर बताइए, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। जब आप एलसीएम करेंगे ना 12 का, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो ये जो नंबर आए उसी को इस प्रकार से लिखना है A × B × C। उसी प्रकार के 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × A × B। आप देखेंगे यहाँ से A कॉमन आया, 2 2 A B। तो आप दो बातें कह सकते हैं कि इन दोनों टर्म में 2 × 2 × A × B, मतलब 2 2 जा 4, 4 × AB, 4AB कॉमन है। या फिर आप कह सकते हैं कि इनका कॉमन फैक्टर 4AB है। इसी क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको कहा जाएगा कि 12ABC एंड 4AB में कॉमन फैक्टर क्या है, फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 12ABC एंड 4AB। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 12ABC + 4AB, इनमें अब देखिए यहाँ पे कॉमा था तो आपने इस तरीके से निकाला, अब यहाँ पे प्लस दे दिया गया तो कैसे निकालेंगे। तो आप करेंगे क्या कि आपने देखा कि चाहे कॉमा हो चाहे कुछ भी हो, अब यहाँ पे कॉमन तो आ रहा है 4AB आ रहा है ना। तो आप जैसे देखिए अब यहाँ पे जैसे आपने लिखा था 12ABC, तो क्या कॉमन आया था 2 × 2, तो आप देखेंगे 2 × 2 और AB, तो क्या बचा था, सिर्फ 3 एंड C बचा था। तो यहाँ से 2 2 जा 4 AB, तो 4AB दोनों में कॉमन आ रहा था, तो हमने ले लिया 4AB। क्या बचा था 3 × 6, तो 3C और प्लस इसमें क्या बचा था, आपने देखा कि 4AB पूरी की पूरी कॉमन आ गया, तो कुछ भी नहीं बचा तो आप लिख सकते हो 1, ठीक है। वैसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 4A² B + 8AB। अब इसमें आपको कॉमन लेना है, यहाँ पे हो सकता है कॉमा भी आ जाए, 12A² B, 8AB, इनमें आप कॉमन फैक्टर बताइए या कॉमन बताइए। तो अब क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि दोनों के दोनों किस टेबल में, कौन सी बड़ी टेबल में, देखिए ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, 12 एंड 8 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है। तो आप 4 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 4। इन दोनों वेरिएबल में आप देखेंगे मिनिमम वेरिएबल किसका है, A² A, मिनिमम वेरिएबल किसका है तो A का, ठीक है। तो मिनिमम वेरिएबल को कॉमन लेते हैं। अब B वाले में देखेंगे तो B दोनों में B ही है, तो B कॉमन। तो इस तरफ आप जैसे ही लेंगे तो आप देखेंगे कि हमें चाहिए 12 और हमने ले लिया 4, तो क्या बचा 3, 4 3 जा 12। A का A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A² और B का B, ठीक है। समझ में आई आपको। और यहाँ क्या बचा, ये 4AB है और ये 8AB, तो AB तो दोनों टर्म में मिल गए, सिर्फ 8 नहीं मिला हमें, भी यहाँ 4 है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2। आप चाहें तो फैक्टर करके भी कर सकते हैं, जैसे 12A² B को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × A × B, और 8AB को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × A × B। देखेंगे कि आप ये कॉमन आया, ये कॉमन आया, ठीक है, ये कॉमन आया और ये कॉमन आया। तो इसमें क्या बचा था, सिर्फ 2 बचा था, और इसमें क्या बचा 3 है। तो क्या कॉमन आया, पहले उनको लिख दीजिए, 2 2 जा 4, 4AB कॉमन आया, 4AB। तो क्या बचा था, इसमें बचा था 3A और इसमें 2, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2। प्लस हो तो प्लस कर दीजिए, माइनस होता यहाँ पे ही माइनस अगर होता तो हम क्या लिखते यहाँ पे माइनस, बस इतना सा है। तो कॉमन फैक्टर समझ में आई आपको। कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, 12A² B² C², 8A³ B 6, अब इनमें कॉमन लेना है। तो आपको मैंने क्या बोला, नियम रूल क्या है कि पहले वेरिएबल अगर नंबर में करना क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर से डिविजिबल होने वाला
नंबर को आप कॉमन ले सकते हैं। दूसरा, वेरिएबल में लेना है तो मिनिमम पावर वाले वेरिएबल को कॉमन लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 12 है 8 है, दोनों किस से डिवाइड होंगे, 12 एंड 8। अभी भी आपने देखा कि 4 से, तो 4 आ गई। यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए क्यूब है। मिनिमम क्या है, ए स्क्वायर, ए क्यूब है और ए स्क्वायर, तो दोनों में मिनिमम को लेना है तो ए स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पे बी 6 है, बी के स्क्वायर और बी के 6, मिनिमम को लेना है तो बी स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे सी स्क्वायर है और यहाँ पे सी स्क्वायर है ही नहीं, तो नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि दोनों में मिला ही नहीं। तो क्या बचा, 4 3 जा 12, तो इसमें 3 बचा। ए स्क्वायर मिल चुका है, बी स्क्वायर मिल चुका है, क्या बचा है, सी स्क्वायर। यहाँ पे मान कर चलिए आप, यहाँ पे कॉमन है, कॉमा है तो कॉमा, अगर हो सकता है प्लस होता तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस। 4 2 जा 8, यहाँ पे ए क्यूब है और यहाँ पे ए है, तो एक और ए हमें चाहिए, तभी तो ए क्यूब हो पाएगा। हमें बी की पावर 6 यहाँ पे और यहाँ पे बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना बचा, बी की पावर 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर आप ले सकते हैं, कोई भी टर्म का कॉमन फैक्टर लिया जा सकता है। और ये भी एक तरीका है कि मल्टीप्लाई के रूप में लिख लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को वर्क करिए। जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, मानकर चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कुछ आइडेंटिटी से क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ कॉमन फैक्टर तो आपको हमने सिखाया कि कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है, अब हम फैक्टर के कुछ नेक्स्ट लेवल को पढ़ते हैं। जैसे आपने ए प्लस बी का, मैं कुछ आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी अभी लिख रहा हूँ। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप लिख सकते हैं। ए माइनस बी का स्क्वायर आप क्या लिखते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। आप चाहो तो इसे इस प्रकार से भी लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप टर्म को सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को उस तरफ कर दिया और इस टर्म को पहले कर दिया, ये लिखते हो। एक आइडेंटिटी और है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब फैक्टर के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फैक्टर करने के 2-3 तरीके हैं, जिनमें मैं आपको एक तरीका आइडेंटिटी से और दूसरा तरीका मैं फैक्टर से बताऊंगा। तो फिलहाल अभी हम फैक्टर के आइडेंटिटी के जो तरीके हैं वो पढ़ेंगे, फिर आगे हम फैक्टर के मेथड को पढ़ेंगे। तो पहले हम आइडेंटिटी मेथड पढ़ते हैं कि आइडेंटिटी लगाकर, अप्लाई करके, आइडेंटिटी का अप्लाई करके कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी का स्क्वायर बताइए, तो आप कहेंगे ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही कहेंगे आप। हम ये कहते हैं ना कि ए प्लस बी का स्क्वायर ये होता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप ये कहेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ये इसको कह सकते हैं वैसे इसको भी ये कह सकते हैं हम। तो इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो क्वेश्चंस को करते हैं। और फैक्टर में आइडेंटिटी से क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है। पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y का स्क्वायर। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन मैं आपको लिया हूँ और इसका कहा गया है फैक्टर करने के लिए। तो फैक्टर किस प्रकार से करेंगे, आप देखिए कि x का स्क्वायर है प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको इन दो टर्म को देखने से साफ साफ पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर। और आप देख लेंगे यहाँ पे 2ab और यहाँ पे 4xy है।
तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले इस टर्म को इस टर्म के रूप में लिखना है आपको, इस टर्म के रूप में, ठीक है। पहले ऐसा बनाइए इन सभी को, तो आप x को लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, आप देखेंगे कि ये किसके जगह पे है, ए स्क्वायर की जगह पे, तो ये x तो a की जगह पे हो गई, x तो a की जगह पे है, तो 2 इंटू ए है ना यहाँ पे, तो a की जगह पे क्या है x, फिर क्या चाहिए हमें b, 2 इंटू एक्स, तो 2x हमें चाहिए क्या 4xy, तो 4 के लिए तो कम से कम 2 चाहिए, तो 2 2 जा 4x y y, तो आप देखेंगे कि ये a की जगह पे आ गया, ये b की जगह पे आ गई और ये 2 की जगह पे सेटअप हो रहा है, ठीक है। प्लस b का स्क्वायर है तो मतलब 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं कि ये 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर की जगह पे, तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर जैसा हो गया, ये 2ab जैसा हो गया, ये बी स्क्वायर के जैसा हो गया। तो जब इतनी सी बात आप समझ गए हैं तो आप कह सकते हैं कि x प्लस ये 2y इसका ये होल स्क्वायर है, ये जो है ना ये चीज़ें, ये क्या है x प्लस 2y का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप जब होल स्क्वायर में कोई भी नंबर जैसे ए स्क्वायर है तो आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं a इंटू ए, या b क्यूब है तो इसका मतलब हो गया b इंटू बी, 3 टाइम b को मल्टीप्लाई करना है, तो x प्लस 2y का स्क्वायर है, इसका मतलब x प्लस 2y को आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो x प्लस 2y, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गई। मैथ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मगर आप इसको प्रोसेस से सीखेंगे तो आप सीखते चले जाएंगे, फिर आपको दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करता, अब क्या करता मैं, आप देखिए थोड़ी सी चेंजिंग क्या होता कि मैं आपको यहाँ पे लिख देता 2x प्लस 1, ठीक है, क्या लिखता मैं आपको 2x प्लस 1, और इस क्वेश्चन को कहता मैं आपको सॉल्व करने के लिए। तो किस प्रकार से करते आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर, तो जितने भी फैक्टर के आपको दिए जाएंगे उन सभी को आप देखेंगे कि उसमें अगर स्क्वायर आ रहा हो तो सबसे पहले उसे आप कोशिश कीजिए कि इस फॉर्म में हम लिख सकें। हो सकता है यहाँ पे माइनस दे दूँ मैं, इस समय आपको मैं माइनस दे दूँ, तो जैसे ही आप यहाँ पे माइनस देखेंगे यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये माइनस, तो आपको कौन सा या फिर आपको कौन सी आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, तब आइडेंटिटी आपको लगाना पड़ेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के, बस यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, और इसको फिर आप इस फॉर्म में लिखिए, इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना होगा। तो आप देखेंगे कि x का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे x आया है, b की जगह पे आपको 2 इंटू एक्स, 2x चाहिए, 2 इंटू एक्स हो रहा है तो सिर्फ 1 लिख दीजिए, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x ही होगा, और प्लस यहाँ पे 1 को 1 के स्क्वायर के रूप में लिखिए। अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का फिर आंसर हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि यहीं पे आपको हो सकता है कुछ भी दिया जा सकता है और कैसे भी क्वेश्चंस करके आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर। अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, देखिए आपने तो चलिए, तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 4x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर ऐसा है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे ये सभी पॉजिटिव टर्म है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो आप लिखने की कोशिश कीजिए इसको 2x का होल स्क्वायर प्लस 2, देखिए 2a भी चाहिए आपको, तो 2 आपने 2 लगाया आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, a की जगह पे 2x है तो 2x लिख दिया हमने, a की जगह पे, इसको देखो आपने a की जगह पे लिखा है, इसको आपने 2 इंटू ए इंटू बी, ए बी की जगह पे, ए की जगह पे ये हो गया क्योंकि ये ए की जगह पे था, बी चाहिए और आपको चाहिए 20, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4,
आपको क्या चाहिए 20xy, 20xy। तो इसमें मल्टीप्लाई पहले तो करना होगा 5 से, 2 2 जा 4, 5 जा 20, x है सिर्फ क्या चाहिए और y, तो 5y। यहाँ पे b की जगह पे क्या आएगा 5y, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि 25y को आप लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना 5y का होल स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया। और उसके बाद आप देखेंगे कि आप डायरेक्ट इससे कह सकते हैं कि ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में आ चुका है। तो आप लिखेंगे 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप कह देंगे कि 2x प्लस 5y इंटू 2x प्लस 5y। तो आइडेंटिटी के बस छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करवाए हैं। फिर हम फैक्टर मेथड से कैसे करेंगे वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।